Assalamu alaikum. Good morning, everyone. एक्सरसाइज 13.1 का हमें आज करना है क्वेश्चन नंबर 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. हमारे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है. This capsule is in the form of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. ये हमारा सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर्स है. मतलब ये जो मेडिसिन कैप्सूल है ये बना है एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर्स से. The length of the entire capsule is 14 mm. जो इस कैप्सूल की लेंथ है वो हमें दी गई है 14 mm. And the diameter of the capsule is 5 mm. इस कैप्सूल का जो डाया है वो दिया गया है 5 mm. Find its surface area. हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है. तो कैसे निकलेगा इसका टोटल सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, उसको प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इन दो हेमिस्फीयर्स का. बिल्कुल. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया of one hemisphere plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of other hemisphere. हमें क्या इमेजिन करना होता है अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो जैसे कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये बना है एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर्स से. हमें क्या इमेजिन करना है कि हम पेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं. हम इसलिए टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया कंसिडर कर रहे हैं. अगर हम जो हमारे पास जैसे कि हेमिस्फीयर्स है, हेमिस्फीयर्स को हम जो उसका सर्क्यूलर पार्ट होगा वो तो हिडन होगा कि जब हम जोड़ेंगे दो हेमिस्फीयर्स और एक सिलेंडर को जब हम जोड़ेंगे जो सर्क्यूलर रीजन है वो तो हिडन होगा, उसे हम पेंट नहीं कर सकते. यही रीजन है कि हम कर्व सरफेस एरिया कंसिडर करते हैं ना कि टोटल सरफेस एरिया. इसे हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फीयर twice 2 pi r square RH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 2 pi r h. हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है. कैसे हम निकालेंगे सिलेंडर की हाइट? सिलेंडर की जो हाइट होगी ये हमारे पास ऐसे हेमिस्फीयर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी वो सिलेंडर की हाइट होगी. तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये जो 5 mm है इसका जो रेडियस होगा वो होगा
5/2। सिलेंडर की जो हाइट होगी वो आ जाएगी 14। ये जो 14 है माइनस 5/2 माइनस 5/2, वो आ जाएगा हमारा 14 माइनस 5, दैट इज 9 mm। तो जो सिलेंडर की हाइट है वो आ जाएगी 9 mm। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 4 पाई आर हमारा 5/2 होल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर है 5/2 इंटू हाइट है 9। ये आ जाएगा 4 पाई 25/4 4। प्लस 45, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 45 पाई। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं 25 पाई प्लस 45 पाई। 4 और 4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 70 पाई। 70 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ये आ 7। जाएगा हमारा 10 इंटू 22 10 into 22। 220 mm स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। देख लो अगर किसी को एक बार फिर से सोल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। हमारे पास क्या है? एक टेंट है जिसकी शेप है सिलेंडर की, जो है इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, और उसके ऊपर रखा गया है कॉनिकल टॉप। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also, find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. हमारे पास है एक टेंट जो है in the form of a cylinder with a conical top। हमारे पास गिवन है जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो डाया है वो है 4 मीटर। इसका मतलब रेडियस हमारा 2 मीटर आएगा। 2 मीटर होगा। और जो हाइट है सिलेंडर की वो गिवन है 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। और जो स्लांट हाइट दी गई है वो दी गई है 2.8 मीटर। 2.8 मीटर्स। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, और उसके बाद हमें कॉस्ट भी निकालनी है। तो हमें क्या बेसिकली देखना है? हमें बेसिकली देखना है कि कितना कपड़ा, कितने हमें कपड़े की रिक्वायरमेंट है
जो हमारे पास डायमेंशंस दिए गए हैं, उस डायमेंशन का टेंट बनाने के लिए हमें कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट है, कितना मीटर स्क्वायर हमें कपड़ा चाहिए ये टेंट बनाने के लिए, और फिर हमें उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द कैनवस इज इक्वल टू curved surface area of cone plus curved surface area of the cylinder। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। इसे हम फर्दर लिख सकते हैं पाई इंटू आर इंटू एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्लांट हाइट क्या है? 2.8 मीटर। 2.8 meters into plus 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू हाइट हमारी है 2.1। तो अगर हम पाई आर कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1, ये हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू 2, 2.8 प्लस 4.2, 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 कैंसिल आउट हो 7 जाए, 7 कैंसिल आउट। क्या आ जाएगा 44। 40 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवस। 1 मीटर स्क्वायर के लिए इन्होंने दिया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा लेंगे उसकी कॉस्ट है 500। अब हमारे पास हमें कितना लेना है, हमें लेना है 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर। तो हम करेंगे 500 इंटू 500 44, into 44। तो आ जाएगा 22। 22,000। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैनवस है वो आ जाएगा ₹22,000। 1000। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 8। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeters and diameter is 1.4 centimeters, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है, हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर्स और उसका जो डाया है वो है 1.4 सेंटीमीटर्स। इस सिलेंडर में से हमने कोन की शेप में एक कैविटी निकाली है, हमने कोन की शेप में उसमें से कट किया है, हमने जो पार्ट हमने कट किया है सिलेंडर में वो है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, और वो जो कॉनिकल कैविटी है उसकी सेम हाइट है एज द
हाइट ऑफ द सिलेंडर, और उसका सेम डायामीटर है जितना डाया हमारे सिलेंडर का गिवन है, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो बचा हुआ सॉलिड है। एक सिलेंडर है, इसका जो डाया है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर्स, मतलब इसका जो रेडियस है वो है 0.7 7 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स। हमने इसमें से क्या करा है, एक कॉनिकल कैविटी हमने इसमें से काटी है, उसकी जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर्स, और जो उसका रेडियस है, जो उसका डायामीटर है, वो सेम है एज दैट ऑफ द सिलेंडर, डायमेंशंस इनकी सेम है। ये हमारा कॉनिकल कैविटी है, ये हमारा रिमेनिंग सॉलिड है। हमें इसकी स्लांट हाइट भी निकालनी होगी कोन की, तो चलो पहले हम स्लांट हाइट इसकी देखते हैं। इस चैप्टर में जो हमने कोन पढ़ा है वो राइट सर्कुलर कोन है, जैसे हमने सिलेंडर पढ़ा है वो भी राइट, वो भी हमारा राइट एंगल सिलेंडर था। तो अब जो ये हमारे पास कोन है, स्लांट हाइट की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? स्लांट हाइट की किसी को फॉर्मूला पता है? कैसे निकालते हैं स्लांट हाइट? स्लांट हाइट हाँ, निकालते हैं स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। रेडियस हमारे पास कितना है? रेडियस हमारे पास 0.7। 0.7, हाइट है हमारे पास 2.4, ये आ जाएगा 1.4 प्लस 4.8, ये आ जाएगा हमारा 6.2, फर्दर ये आ जाएगा 2.48। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, वो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्क्यूलर बेस। ये जो सर्क्यूलर बेस है इसका एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर? कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, हाँ वो आता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ सर्क्यूलर बेस? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे 22/7। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.7 है ना। 0.7। स्लांट हाइट हमारी 2.48 है, प्लस 2 इंटू 22/7,
इंटू रेडियस 0.7 है, हाइट 2.4 है, प्लस 22/7 इंटू 0.7 का स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू 1.736 प्लस 44/7 इंटू 1.68 प्लस 22/7 इंटू 0.49। ये आ जाएगा 5.456 प्लस 10.56 प्लस 1.54 which is equal to 17.556 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17.556 को हम लेंगे इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैम यहाँ पे राउंड ऑफ करना है ना इसको? हाँ, यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी होमवर्क है। ओके। आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था? हाँ हाँ मैम, क्वेश्चन नंबर 3 था ना? क्वेश्चन नंबर 5 था या 3 था? 3 मैंने उसको रखा था ना कल मार्क करके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपने वो करा? यस मैम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी होमवर्क है। एक सेकेंड में इसको मार्क करूंगी। हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप बता दे। नो मैम। बाकी स्टूडेंट्स भी रेस्पॉन्ड करें। सहरिश, सुमेरा, उबैद, अजान, अनम, किसी को कोई कंफ्यूजन है आप में से? जितने नो भी मैम। स्टूडेंट्स हैं, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज बता दे। नो मैम, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, चलो फिर आप लोगों से मैं फॉर्मूलाज पूछती हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम है, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। अनम, आप बताओ मुझे टोटल सरफेस एरिया कोन का कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन मैम सर 2πRL। कितना होता है? 2πRL। नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना होता है? मैम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL है। ओके, ज़ारा आप मुझे बता दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया, हाँ, टोटल सरफेस एरिया। हाँ वो आएगा πr r+l। गुड। अनम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ओके मैम। मैम मुझे थोड़ी सी ये हो गई थी कंफ्यूजन। इट्स ओके। ओके मैम। सुमेरा, आप बताओ मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सुमेरा मंजूर, आप मुझे बताएं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर।
जी मैम। तो मैरा आप मुझे बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 किसके पाई बराबर आर होता है? गुड। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? उबैद आप बता दो। मैम आवाज ही नहीं आ रही है, फिर से क्वेश्चन बोलिए। उबैद आप मुझे बताओ जो कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का होता है वो किसके इक्वल टू होता है? चलिए सहरिश आप बता दे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। Yes, ma'am. नाइरीन चलो आप भी बता दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर किसके बराबर होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। गुड। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का? टोटल सरफेस भी तो यही होगा। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। हम्म। आधे स्टूडेंट्स ने तो लीव ही किया। मैम पता नहीं क्या पूछ रही है। बेटर है निकल जाओ यहाँ से। आप लोगों को बस इस चैप्टर में फॉर्मूलाज ही याद रखनी है। फॉर्मूलाज याद होगी यस मैम। फिर आप Yes, ma'am. ध्यान से फिर आ क्वेश्चन जाता है को exactly. देखोगे कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है क्या कोई चीज उसमें प्लस होगी या माइनस होगी। माइनस ध्यान से होगी हाँ। क्वेश्चन को पढ़ना है फॉर्मूलाज याद रखनी है। बाकी इजी है कोई मुश्किल बात नहीं है। कल हम करेंगे स्टार्ट वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। हम्म। चलिए टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Assalamu अस्सलाम alaikum, ma'am. वालेकुम।